नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में लाल डायरी को लेकर पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस डायरी में लिखा हुआ है कि भाभी जी 15 करोड़ और भाई साहब को 10 करोड़ और इस डायरी में और कई लेन देन लिखे हुए हैं। जिस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की और उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि विभाग की छवि के साथ राज्य सरकार की भी छवि खराब कर रहा है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लोक शिक्षण विभाग के संचालनालय में के उप संचालक आशुतोष चावरे ने नवा रायपुर के राखी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब रायपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने 366 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है और एसआईटी का गठन करके मामले की जांच की मांग की। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को कब हुई, विपक्ष के आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या मामले में हाई लेवल जांच होगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़े लेवल पर अगर घोटाला हुआ तो आखिर इसकी जानकारी सरकार में बैठे उन बड़े जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लगी जो ये दावा करते हैं कि हमारी नजर सबके ऊपर है। शिक्षा विभाग में लाल डायरी पर मचे बवाल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सुनिए। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हुए हैं, एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर, इसमें भाभी से लेकर के बड़े साहब तक का उसमें जोर दिया जाना और करोड़ों रुपए उनको पहुंचाना, ट्रांसफर के नाम से, पोस्टिंग के नाम से, स्थानांतरण के नाम से, नियुक्तियों के नाम से, और कैसे जो प्रवीण सूची है उसमें फेरबदल किया जाकर के दूसरे को नाम को उसमें प्रमाणित किया जाए। इन सारे मामले को यदि देखेंगे तो पूरे शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के सरकार को तत्काल एसआईटी का गठन करना चाहिए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रत्येक बिंदुओं पर जो जांच की आवश्यकता है उसको बिंदु बनाई जाए और बिंदु बना करके उसकी जांच की जाए। इस प्रकार से एक तरफ 51,000 करोड़ रुपए प्रदेश में कर्जा से लदी हुई है, पैसे का किस प्रकार के दुरुपयोग हो रहा है, वास्तविक में जो पैसे का उपयोग होना चाहिए वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। और ऐसे ही मामला बहुत सारे उजागर हुए हैं, जिसमें एक शिक्षा विभाग का जो मामला आया है, पूरे मामले के एसआईटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि इस मामले का निराकरण हो सके और जो भ्रष्टाचार किए हैं दोषियों के ऊपर में कार्रवाई किया जा सके। और इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कुछ फर्जी शिकायतें हुई है और कुछ फर्जी डायरी भी बनी है। तो ये तो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है और थाना में उसका रिपोर्ट किया है कि मैंने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है। मेरे पद का और मेरे सील का पूरा उसमें उपयोग किया हुआ है। तो अपने आप ही वो तो पूरे ख़त्म हो जाता है कि इसमें कुछ तथ्य इसमें नहीं है। लेकिन इसमें चूँकि सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो इसके लिए हमने मांग किया कि इसकी जाँच की जाए इसकी। क्योंकि पहले भी आपको ख्याल होगा कि जब 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी एक फर्जी दस्तखत के नाम से, इसमें आदरणीय शैलेंद्र त्रिवेदी जी और गिरीश देवांगन जी के नाम से फर्जी दस्तखत करके उन्होंने हम लोग का जो घोषणा पत्र था उसमें कहा कि मैं सरकार अगर आती है तो कोई हम लोग कर्जा माफी नहीं करें। तो ये भाजपा का फितरत में रहता है
ये भाजपा का द्वारा बनाया हुआ इस प्रकार की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश की गई है। वो इसमें सरकार को बदनाम करने की साजिश की, हमने इसकी जांच की मांग किया है, जो जांच होगा वो सही। तो सुना आपने किस तरीके से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष जो है वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, प्रोपेगेंडा की पार्टी है, इसीलिए लगातार ऐसी बातों को उजागर किया जा रहा है जिससे प्रदेश सरकार की जो इमेज है वो धूमिल हो सके। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। एसआईटी का गठन कर एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन अब बात यह भी कही जा रही है कि अगर सरकार निर्दोष है, अगर विभाग के कुछ अधिकारी निर्दोष है, नेता निर्दोष है, तो आखिर डर किस बात का है? आप एसआईटी का गठन करें, जांच करवाएं। तमाम बड़े सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं, तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त अनुराग अग्रवाल जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ेंगे हमारे साथ एक बड़े प्रवक्ता, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल अनुराग जी आपका रुख करते हैं। एक बड़ा आरोप आपने लगा तो दिया, लेकिन सरकार ये कह रही है, सरकार के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप एक प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं किस आधार पर आपने ये बड़ा आरोप लगाया, क्या प्रूफ है आपके पास? सचिन जी, कितनी अजीब बात है ना, ये सरकार के पक्ष में अगर कोई बात होती है तो वो कहती है वो सही है और उसके खिलाफ कोई बात होती है तो तुरंत फैसला कर देती है कि ये मामला फर्जी है और इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक बात आप जनता समझती है कि ये जो आरोप जो थाने में रिपोर्ट की है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ये किसी व्यक्ति ने किया है जिसमें चावरे जी का नाम है। भले चावरे जी इसको अस्वीकार करते हैं शासन के दबाव में, तो ये किसी व्यक्ति ने जाके थाने में ये शिकायत की और शिकायत करने के साथ ही उसपे उन्होंने विभिन्न डायरियों के पन्ने उसमें दाखिल किए हैं। एक इतना बड़ा मामला जब किसी एक विभाग पे लगभग 300-350 करोड़ का आरोप लगता है और ये मामले दर्ज होते हैं तो इस पे सवाल उठना लाजमी है और भारतीय जनता पार्टी इस पे सिर्फ प्रश्न उठा रही है। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप नहीं लगा रही है। लेकिन आश्चर्यजनक बात देखिए, और ये प्रश्न तो स्वयं मंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहते हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए। उस डायरी के पन्ने एक सम्मानित समाचार पत्रों में जो समाचार आया है उसका उल्लेख देखिएगा। सिलसिलेवार कौन से शिक्षक, कौन से सहायक शिक्षक, कौन से व्याख्याता किन किन स्कूलों में कब कब पदस्थापना हुए उसकी बिल्कुल सिलसिलेवार उस डायरी में जानकारी है। और 2 डायरी है और लगभग 400 से ऊपर पन्ने हैं। क्या सतही तौर पर किसी शिकायत पे ये संभव है? और कोई घटना जब हुई है, किसी प्रकार की कोई शिकायत हुई है तो बिना उसको जांच किए तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये फर्जी मामला है, यही कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात सिद्ध होती है। ये सरकार तो बात पे एसआईटी गठित करती है। तो इतना बड़ा मामला अगर सरकार को लगता है, सरकार के नुमाइंदों को लगता है कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हुई है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? वास्तव में सचिन जी, चोरों के गैंग में फूट पड़ गई है और इस फूट का नतीजा है कि ये मामला बाहर निकल आया है। ठीक है अनुराग जी, मान लीजिए सरकार आपसे पूछती है कि चलिए ठीक है, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? आपके पास आखिर वो कौन सा आधार है जिस बेसिस पर आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी अधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज कराई है, तो हम उस आधार पर जांच कराएंगे। आप क्यों इतना कूद रहे हैं इस मामले में? क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता का बात रखने का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का नहीं है? अगर इस प्रदेश की जनता के शिक्षकों के नियुक्तियों में पैसा खाया जाता है, इसके स्थानांतरण में पैसा खाया जाता है, और सचिन जी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आरोप आज तो जब जनता के बीच आ गई है, लेकिन इससे पहले 4 कांग्रेसी विधायक इन्हीं मंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे थे और उन्होंने स्वयं, मतलब कांग्रेस के विधायक ने यह आरोप लगाया था कि इस विभाग में बड़े मामले में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, अपात्र को पात्र बताकर नौकरी दी जा रही है, स्थानांतरण में पैसा खाया जा रहा है, नियुक्तियों में पैसा खाया जा रहा है। और उसके बाद विमानतल में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसकी परिणति देखिए, इस विभाग के मंत्री के कुछ दिन पहले पीए को हटाया गया। उसके बाद जब इस विभाग के मंत्री के दूसरे ओएसडी है, मतलब इस विभाग के मंत्री माननीय प्रेम साय जी के पास 2 विभाग है, एक स्कूल शिक्षा विभाग और दूसरा आदिम जाति
कल्याण विभाग, स्कूल जाति शिक्षा विभाग के मंत्री के पीए को हटाया गया इस मामले, इस आरोप के बाद। उसके बाद आदिम जाति अनुसूचित जाति मामले के ओएसडी को हटाया गया। इनके सरकार के विधायक ही इनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। किसी थाने में 400 पन्ने के साथ दस्तावेज प्रस्तुत हो गया है। अब इसके बाद भी अगर इस सरकार को सबूत की आवश्यकता है तो ये सरकार जा रही, जनता तो सारे सबूत देख रही है। ठीक है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो अमित जी, चलिए, हमारी आवाज जो है वो अमित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अनुराग जी, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने बड़े लेवल पर घोटाले हुए हैं और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 366 करोड़ एक बड़ा अमाउंट बताया जा रहा है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत से हुआ होगा या फिर किसी के संरक्षण में हुआ होगा? सचिन जी, तो साफ दिख रहा है और आरोप में साफ कहा गया है कि मंत्री के संरक्षण में हुआ है। और ये तो न केवल ये डायरी नहीं कह रही है, उसके अलावा इनके विधायक हड़ताल में बैठ के, धरने पर बैठ के इस बात को कह चुके हैं। और इस सरकार के केवल यही एक उदाहरण नहीं है। अब जल जीवन मिशन में इस प्रदेश की जनता ने देखा था 7,500 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का ठेका, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक घर में साफ जल पहुंचे इसलिए पैसे दिए थे। वो उस योजना में 7,500 करोड़ का टेंडर रद्द किया जाता है और कहा जाता है कि टेंडर में गड़बड़ियां थी। वो मामला गया कहां? इस सरकार जिस अधिकारियों के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है कि नान घोटाले में आलोक शुक्ला और अधिकारी लोग लिप्त हैं, इनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उसी के कहने पर नान घोटाले का मामला फिर खोलते हैं और आज ये उनको अपनी गोद में बैठाकर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ये सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार है और अब तो इसकी डायरी खुलनी चालू हो गई। एक और बात कहता हूं सचिन जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सत्ता की खींचतान जो कांग्रेस के अंदर थी वो अभी तक थमी नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2.5 साल के मामले में दाऊ जी और राजा साहब के बीच जो मामला चल रहा था, जब कांग्रेस के एक विधायक ने राजा साहब के ऊपर हत्या की कोशिश करवाने तक का आरोप लगाया और राजा साहब विधानसभा से उठ कर गए, तो सिर्फ यही एक मंत्री थे जो राजा साहब के साथ खड़े हुए रहे। क्या ये सहमत का खेल इस स्तर पर पहुंच गया है कि एक दूसरे की लंगोट खींचने की बात आ रही है? तो कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई में जो भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा खेल हो रहा है वो जनता के सामने आ चुका है। जनता जान चुकी है कि उनके हक की, उनके कार्य के पैसे कहां जा रहे हैं और कौन उसको खा रहे हैं। आप आश्चर्यजनक देखिए, शिक्षा जगत में जिनके ऊपर बच्चों के पढ़ाई का दायित्व है, जिनके ऊपर प्रदेश का भविष्य गढ़ने का दायित्व है, उनके नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है। उस डायरी में एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी है। इस सरकार को चाहिए कि उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी सत्यता परखे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जो बातें लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी जो उसी विभाग में हैं और अगर वो तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी उसमें देखने को मिलती है। अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे साथ जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सचिन जी, अभी मिलना चालू हुई है। बिल्कुल अमित जी, स्वागत है आपका और चर्चा में आपको लेकर आते हैं। देखिए, बड़े आरोप लग रहे हैं सर। आरोप ये लग रहा है कि इतने बड़े अमाउंट का घोटाला आपकी सरकार में हो गया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर दिया, शिक्षा मंत्री के संरक्षण में किया गया, लेकिन सरकार चुप है, कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। देखिए सचिन जी, एक चीज आपको बता दूं जी कि भाजपा के नेता दो कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, और वही काम भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी स्वतः ही कहा कि शिक्षा मंत्री के संरक्षण में, तो क्या कोई भाजपा के पास सबूत है, कोई गवाह है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है? नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री जी ने स्वतः ही संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे परिवार को, मेरे कार्यालय को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच हो, एक एसआईटी बना के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बता दूं सचिन जी, कि हमारे यहाँ के जो लोक शिक्षण संचालय के उप संचालक है, उन्होंने राखी थाने में रिपोर्ट लिखाई है और उन्होंने कहा है कि मेरे नाम, पदनाम और सील का
गलत उपयोग किया गया है। और लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ्रॉड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लेन देन की बात आ रही है, इसमें कोई मेरा ना हाथ है और मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं करके उन्होंने थाने में भी कहा है। और इसमें जो दोषी है उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया जाए। एक शिकायत पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में जो भी इसमें लिप्त होगा पीछे, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारे मंत्री जी ने खुद इनिशिएटिव लिया, हमारे अधिकारी ने जाके खुद रिपोर्ट लिखाया। और एक और अहम बात, आज भाजपा के नेता आके कहते हैं एसआईटी की जांच होनी चाहिए। साफ शिक्षा मंत्री जी ने तो स्वतः ही कहा है मुख्यमंत्री जी को कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए। पहली चीज, अब देखिए इनके चाल चरित्र और चेहरे पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। हम तो चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो, और हम करेंगे भी, और जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। देखिए कल भी एक अधिकारी को हमने गुड़गांव से गिरफ्तार करके हम लाए हैं। इनके हाथ कांपते थे, भाजपा के नेताओं के हाथ कांपते थे। अगर कोई भ्रष्टाचार में बड़े नेताओं के नाम आ जाते थे, बड़े अधिकारियों के नाम आ जाते थे, तो इनके हाथ कांपते थे, नाम सुन के हाथ कांपते थे। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है साहब। अगर कोई दोषी व्यक्ति होगा, अगर कोई छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को दीमक की तरह खाने का प्रयास करेगा, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक जगह होगी, वो है छत्तीसगढ़ का जेल। अब मैं दूसरी चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सचिन जी, इनके टाइम में एक डायरी आई थी। मैडम कौन है आज तक नहीं पता लग पाया। मैडम की बहन जो ऐश्वर्या रेसिडेंसी में रहती है वो कौन है, आज तक सारे लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में वो कौन है। डायरी को कोर्ट में पेश किया। नहीं ठीक है, देखिए अमित जी देखिए इस बात में दम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए 1952 के बाद कहीं ना कहीं एक लंबा समय आपने देश को लेकर काम किया है, आपने देश पर राज किया है और एक लंबी फहरिस्त है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, घोटालों की। लेकिन ऐसे में जब अंत में जाकर जब छत्तीसगढ़ में 15 साल के राज को आपने खत्म किया, जनता ने आप पर भरोसा दिखाया, लेकिन अगर इस पूरे घोटाले में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ भी है सर। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मंत्री जी की छवि को, उनके अधिकारी की छवि को, हमारी सरकार को, और अगर उस विभाग की छवि को प्रयास करने का कोई कोशिश करेगा तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जेल में है। मैं दूसरी चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सचिन जी कि देखिए लगातार आप देखिए कि मैंने जैसा कहा कि हम तो सच्चाई को बेनकाब करेंगे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, और जैसा अधिकारी ने कहा कि उनके नाम को, पदनाम को और उनकी स्टील का गलत उपयोग किया गया, तो वो तो अंदर जाएगा कि जो भी इसमें किया है। लेकिन कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इनके नेता प्रतिपक्ष जी आते हैं और जिस प्रकार से इनकी हिम्मत उस समय नहीं होती थी कि साहब ये डायरी कौन है, वो भाभी जी कौन है, वो भाभी जी की बहन कौन है जो ऐश्वर्या रेसिडेंसी में रहती है, और जिस प्रकार का 36,000 करोड़ का घोटाला। और मैं उस पर आपको बता दूं कि विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने रायगढ़ के सम्मेलन में कहा था अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को, 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और हम जब से आए हैं आप देखिए एक भी आरोप हमारे ऊपर ये लगा नहीं पाए। ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी सरकार को क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए अमित जी करते हैं, ठीक है अमित जी, प्रमाण नहीं, ठीक है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है अमित जी, आता हूं मैं आपके पास। अनुराग जी सुना आपने, अमित जी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई भी आरोपी है, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो चाहे वो पार्टी के बाहर का हो, अगर आरोपी पकड़ा गया तो जेल के पीछे जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई होनी है, कार्रवाई होना तय है, खुद बोल रहे हैं अमित जी। देखिए जब से ये मामला उजागर हुआ है तब से कांग्रेस का लगातार विरोधाभास बयान आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस संचार विभाग के इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया कि ये पूर्णतः झूठा मामला है और इस प्रकार के कोई मामले है नहीं और ये पूर्णतः झूठा है। मतलब जांच होने के पहले ही आपने उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आज माननीय मंत्री जी का आप बयान सुनिए, और साथ में हमारे प्रवक्ता ने भी ये बयान दिया है कि जिनके नाम से रिपोर्ट हुई है चावरे जी, वो कह रहे हैं मैं रिपोर्ट नहीं किया हूं। जब वो रिपोर्ट नहीं किए हैं तो मामला यही खत्म हो गया। कतई यही मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला तो आगे तक जाएगा। और अमित जी कह रहे थे कि अगर छत्तीसगढ़ की छवि को
अगर हमारे मंत्री की छवि को, अगर कांग्रेस की छवि को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया तो जरूर जेल के पीछे जाएगा। तो आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता जी, क्या आप बताएंगे कि वो 4 विधायक जो इस मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर धरने में बैठे थे, उनसे कभी आपने पूछताछ की कि इस मंत्री ने क्या क्या भ्रष्टाचार किए? और जब आपके ही विधायक धरने पर बैठे थे तो क्या आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? कतई नहीं की। आपने तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी जाके जब ये कार्रवाई हुई कि उस मंत्री का पीए हटा और उस मंत्री के ओएसडी को हटाया गया, उसके बाद ये मामला उजागर होता है। तो आप एक बात बताइए माननीय प्रवक्ता जी कि आपके जो 4 विधायक है वो सच बोल रहे हैं कि ये मंत्री सच बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहां आपकी छवि धूमिल कर रही है? वो तो सच आपके अंदरूनी आपसी खींचतान में बाहर निकल के आ गया है। और जहां तक नान घोटाले की बात करते, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवक्ता महोदय। उस नान घोटाले में अगर आपको याद होगा कि आपके तात्कालिक मुख्यमंत्री जो उस समय पीसीसी के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था कि इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, और उन दोषी अधिकारियों के नाम तक लिखे थे। और माननीय प्रवक्ता महोदय, आज वो दोषी अधिकारी आपके शासन में, आपके गोद में बैठकर सत्ता की मलाई चाट रहा है, और उसको गवाह बना के ये मामला आपने फिर खोल दिया है। तो ठीक है अमित जी, कौन सा मामला? वो भी जब आपने पत्र लिखा था ये कि आज दूसरा, माननीय प्रवक्ता महोदय इस बात का भी जवाब देंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के। ठीक है अनुराग जी देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते, समय की बहुत कमी है, अब उनका जवाब ले लीजिए अमित जी। ठीक है अमित जी जवाब दीजिए। बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र अनुराग जी जो कह रहे थे, मैं सिलेवार जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, तथ्यहीन, तर्कहीन और स्तरहीन बातें करना भाजपा के नेताओं का मेरे को लगता है कि अब चेहरा चरित्र ही हो गया है। और जिस प्रकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के सम्मानित मंत्री के विषय में उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, मुझे उस पर आपत्ति है, क्योंकि अनुराग जी बहुत संस्कारी व्यक्ति है, मेरे बचपन के मित्र हैं, इसलिए मैं उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम शब्दों का चयन आप अच्छा करें, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरा, जिस प्रकार से बचकाना बयानों के साथ बाहर जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, और उन्होंने कहा साहब पीए का नाम अगर विधायकों ने कहा उसे तत्काल सस्पेंड किया गया। मैं आपको बता दूं, हमारे हाथ नहीं कांपते अनुराग जी, आपके हाथ कांपते थे। हम तो कल भी एक बड़े अधिकारी को गुड़गांव से पकड़ के लाए हैं, आप देखते थे किसका बड़ा नाम है। चलिए ठीक है अमित जी, अनुराग जी देखिए, चर्चा होनी चाहिए और एक हेल्दी चर्चा बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही करता हूं कि आप दोनों की दोस्ती में दरार बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि चर्चा अपनी जगह है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। लाल डायरी में क्या है ये जब जांच होगा तो आने वाले वक्त में खुलासा होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ रहा है तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे रोके, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसे उजागर करे और उस पर कार्रवाई करवाए। एक ब्रेक।